रोशनी कितनी सिंपल सी चीज लगती है ना? पर कभी सोचा है कि इस साधारण सी दिखने वाली रोशनी में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हो सकती है? एक ऐसी ताकत जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को बना रही है, बदल रही है। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ पौधे तो एकदम सीधे शान से खड़े रहते हैं और कुछ बेचारे मुरझा जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल था जो तारा नाम की एक यंग गार्डनर के दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो देखभाल तो सबकी एक जैसी करती है, फिर भी कुछ पौधे इतने खुश और कुछ इतने उदास क्यों हैं? और यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो ये कहानी है तारा की, जिसे पौधों से बहुत लगाव था। मतलब वो सिर्फ उन्हें पानी नहीं देती थी, बल्कि ये भी समझना चाहती थी कि आखिर ये बढ़ते कैसे हैं। और उसकी यही जो जिज्ञासा थी, वही एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट की वजह बनी। ये सब शुरू हुआ जब उसकी साइंस टीचर ने उसे एक एक्सपेरिमेंट दिया। 3 बिल्कुल एक जैसे गमले, एक जैसे बीज, लेकिन एक कंडीशन थी जो सब कुछ बदलने वाली थी, और वो कंडीशन थी रोशनी। तो इस 3 गमलों वाले एक्सपेरिमेंट का मकसद बहुत सीधा सा था, ये देखना कि पौधों के लिए रोशनी कितनी जरूरी है और क्या हर तरह की रोशनी का असर एक जैसा होता है। अब देखिए, यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पहले गमले को तो मिली सूरज की भरपूर रोशनी, दूसरे को उसे रख दिया गया एक अंधेरी अलमारी में, और तीसरा वाला उसे रखा गया एक अजीब सी लाल बत्ती के नीचे। बीज एक जैसे, पानी एक जैसा, लेकिन रोशनी का सोर्स बिल्कुल अलग। और फिर इंतजार शुरू हुआ। पूरा 1 हफ्ता तारा हर दिन तीनों गमलों को बराबर पानी देती और अपनी डायरी में छोटे छोटे नोट्स बनाती रहती। वो बड़ी बेसब्री से देख रही थी कि क्या होता है और जानना चाहती थी कि उसका अंदाजा सही निकलेगा या नहीं। और फिर 1 हफ्ते बाद रिजल्ट्स सामने आए, और वो वैसे नहीं थे जैसा किसी ने सोचा होगा। वो सच में हैरान करने वाले थे। शुरुआत एक जैसी होने के बावजूद तीनों बीजों की किस्मत बिल्कुल अलग निकली, और वजह थी सिर्फ एक चीज, रोशनी। तो हुआ ये कि जो पौधा खिड़की के पास था, वो तो एकदम मस्त, लंबा और मजबूत हो गया। उसके चौड़े हरे पत्ते खुशी खुशी सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। अलमारी वाला पौधा पीला और दुबला पतला सा था, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। और लाल बत्ती के नीचे वाला, वो तो अजीबी तरह से एक तरफ मुड़ गया था। उसके पत्ते भी कंफ्यूज लग रहे थे। तारा ने जब तीनों पौधों को एक साथ देखा तो वो बस देखती रह गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये तो एक ही बीज हैं, फिर इतने अलग कैसे हो गए? ये कहानी का वो मोड़ था जहां सिर्फ देखना एक गहरी समझ में बदल रहा था। तो आखिर इस पहेली के पीछे का साइंस क्या था? जवाब, जैसा कि हमने कहा, रोशनी में ही छिपा था। उसकी टीचर ने उसे समझाया फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये असल में पौधों का खाना बनाने का तरीका है। सिंपल भाषा में कहें तो पौधे सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल देते हैं। धूप वाले पौधे को भरपूर खाना मिला, इसलिए वो इतना अच्छा बढ़ा। लेकिन बाकी 2 का क्या? अंधेरे वाले को तो खाना ही नहीं मिला, बेचारा कमजोर पड़ गया। और लाल बत्ती वाला पौधा, वो कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसे बढ़ने के लिए सही तरह की रोशनी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसकी ग्रोथ इतनी अजीब और बिना किसी दिशा के हुई। तारा ने अपनी डायरी में सब कुछ नोट किया और आखिर में एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी बात लिखी और उसे एक गोले में बंद कर दिया। रोशनी इज इक्वल टू जीवन। ये उसके पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ था। और ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि तारा ने क्या सीखा। उसे एहसास हुआ कि पौधे वो शांत टीचर्स की तरह हैं। वो हमें चुपचाप सिखाते हैं, और उनका सबसे बड़ा सबक है रोशनी का महत्व। एक ऐसा सबक जो शायद हम सब पर लागू होता है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर मामूली सी रोशनी में इतनी ताकत है, तो हमारे आसपास और कौन सी ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को शेप दे रही हैं? सोचने वाली बातें हैं ना?